हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग। इग्नू ने फाइनली जितने भी स्टूडेंट को प्रमोशन ऑफर किया गया था और जितने भी स्टूडेंट ने प्रमोशन के लिए जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई थी उन सबको फुलफिल कर दिया है। उनका ग्रेड कार्ड में प्रमोशन का मार्क्स ऐड कर दिया गया है। जी हाँ, ये बहुत अच्छा खबर है वो सभी स्टूडेंट के लिए जो प्रमोशन के लिए एलिजिबल थे और जिनका प्रमोशन का मार्क्स ऐड नहीं किया गया था। इन स्पाइट ऑफ कि उन्होंने प्रमोशन का सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया था, फिर भी उनका प्रमोशन मार्क्स ऐड नहीं किया गया था, तो उनके लिए बहुत अच्छा खबर है। अब वो लोग ग्रेड कार्ड में अपना मार्क्स चेक कर सकते हैं। आपका ग्रेड कार्ड में प्रमोशन का मार्क्स ऐड कर दिया गया है। इससे पहले आप लोग को याद होगा कि 10 अप्रैल को इग्नू ने प्रमोशन का पहला अपडेट किया था, यानी कि जितने भी स्टूडेंट को प्रमोशन ऑफर किया गया था उनका पहला मार्क्स अपडेट किया गया था 10 अप्रैल को। और अभी 25 जून को इग्नू ने प्रमोशन का सेकंड अपडेट किया है, जिसमें बाकी अदर जितने भी स्टूडेंट थे जिनका प्रमोशन का मार्क्स ऐड नहीं किया गया था उनका मार्क्स ऐड कर दिया गया है। इस वीडियो में मैं आप लोग को डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन से प्रोग्राम के स्टूडेंट का प्रमोशन का मार्क्स ऐड किया गया है, किसका मार्क्स ऐड नहीं किया गया है। जो भी न्यू स्टूडेंट का प्रमोशन का मार्क्स ऐड किया गया है, आई मीन जिनका फर्स्ट अपडेट में नहीं किया गया था सेकंड अपडेट में किया गया है, तो उनका मार्क्स कैसे कैलकुलेट किया गया है, हर एक चीज के बारे में आप लोग को इस वीडियो में डिटेल में जानकारी मिलेगी। बस आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और इग्नू के रिलेटेड हर एक ट्रस्टेड और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप लोग मेक श्योर पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और प्रमोशन का मार्क्स कैलकुलेट करने के दौरान किसी भी तरह का डाउट अगर आप लोग फेस करते हो तो आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कैसे कॉल करना है ऊपर कार्ड में दिया वीडियो का लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम के स्टूडेंट का प्रमोशन का मार्क्स ऐड कर दिया गया है और किसका किसका ऐड नहीं किया गया है। ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद से हम लोग बात करेंगे कि कैसे मार्क्स कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। देखो, जब इग्नू ने पहली बार प्रमोशन का मार्क्स ऐड किया था ग्रेड कार्ड में, तब सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट का प्रमोशन का मार्क्स ऐड किया था जिन्होंने फरवरी 2021 का जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया उससे पहले अपना सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया था। सिर्फ उन्हीं का प्रमोशन का मार्क्स ऐड किया गया था, बाकी अदर स्टूडेंट का प्रमोशन का मार्क्स ऐड नहीं किया गया था। प्लस बीसी स्टूडेंट का भी प्रमोशन का मार्क्स ऐड नहीं किया गया था, जिसको अभी ऐड कर दिया गया है। सो आप लोग भी अपना अपना ग्रेड कार्ड चेक कर लो। अगर आपने सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर दिया होगा तो आपका भी प्रमोशन का मार्क्स ग्रेड कार्ड में ऐड कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि बहुत से स्टूडेंट का प्रमोशन का मार्क्स ऐड नहीं किया गया है, तो उसका 2-3 रीजन है, उसको ध्यान से समझ लो। सबसे पहली बात कि आपने एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं किया होगा, इसके बाद से आपका प्रमोशन का मार्क्स ऐड नहीं किया गया होगा। क्योंकि देखो, इन्होंने जो प्रमोशन दिया था उसमें ये तो बोला था कि हाँ एग्जाम फॉर्म फिलअप करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन बाद में आप लोगों ने देखा होगा कि प्रमोशन सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को दिया गया या एग्जामेशन सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट का शो किया जिन्होंने एग्जाम फॉर्म फिलअप किया था। तो पहले ये देख लो कि आपने एग्जाम फॉर्म फिलअप किया था या नहीं किया था, और दूसरी बात अपना हॉल टिकट भी चेक कर लो, जहां पे देखो कि वहां पे एग्जामेशन शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। दिसंबर 2020 टर्म एग्जाम का हॉल टिकट का पोर्टल अभी भी वर्क कर रहा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो यहां से चेक कर लेना कि आपका एग्जामेशन शो कर रहा है या नहीं। यहाँ पे जैसे एग्जेम्प्टेड शो करेगा तभी आपका प्रमोशन का मार्क्स ऐड किया जाएगा। ठीक है, और वो भी बीए बीकॉम बीएससी बीएसडब्ल्यू बीटीएस बीबीए रिटेलिंग के ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट, बीएजी बीकॉम जी या मास्टर डिग्री के स्टूडेंट का भी ऐड नहीं किया गया। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। एक और रीजन है जिसके वजह से आप लोग का प्रमोशन का मार्क्स ऐड नहीं किया गया है, क्योंकि आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया। लेकिन यहां पे मैंने वेरी देखा है, बीए बीकॉम बीएससी के स्टूडेंट अगर असाइनमेंट नहीं सबमिट किया तब भी उनका प्रमोशन का मार्क्स ऐड कर दिया गया। लेकिन कुछ मैंने बीटीएस के स्टूडेंट का देखा, बीएसडब्ल्यू के स्टूडेंट का देखा, जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया तो उनका प्रमोशन का मार्क्स ऐड नहीं किया गया, जबकि उन्होंने बाकी सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया, लेकिन असाइनमेंट की वजह से उनका प्रमोशन का मार्क्स ऐड नहीं किया गया। तो ये भी एक रीजन है। तो ये सभी रीजन की वजह से आपका प्रमोशन का मार्क्स ऐड नहीं किया गया होगा। और किसका किसका प्रमोशन का मार्क्स ऐड नहीं किया गया है, जैसे मैंने बताया बीएजी बीकॉम जी बीएससी जी के स्टूडेंट का प्रमोशन का मार्क्स ऐड नहीं किया गया है, क्योंकि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था कि सेकंड ईयर के मार्क्स के ऊपर आपका फर्स्ट ईयर में प्रमोशन का मार्क्स ऐड होगा। ठीक है, तो सेकंड ईयर का तो अभी एग्जाम ही नहीं हुआ है जून 2021 का। ठीक है, तो इसलिए आपका प्रमोशन का मार्क्स अभी ऐड नहीं किया गया। जब आप एग्जाम दे दोगे उसमें मार्क्स आ जाएगा, सभी पेपर क्लियर कर लोगे, तब फिर आपका मार्क्स ऐड होगा। ठीक है, उसके साथ साथ में जितने भी मास्टर डिग्री के स्टूडेंट है उनका भी प्रमोशन का मार्क्स ऐड नहीं किया गया है, क्योंकि उनका भी सेम वही क्राइटेरिया था कि फर्स्ट ईयर में उनको प्रमोशन दिया गया था सेकंड ईयर के बेसिस पे, और सेकंड ईयर का उनका एग्जाम ही अभी नहीं कंडक्ट करवाया गया है जून 2021 में जो होने वाला था। ठीक है, तो इसलिए उनका भी मार्क्स अभी ऐड नहीं किया गया है। उसके अलावा बाकी जितने स्टूडेंट ने प्रमोशन के लिए सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल किया है उनका मार्क्स ऐड कर दिया गया है।
और जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता कि ये मैं प्रमोशन क्या बक रहा हूं, तो उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग ये दोनों वीडियो देख लेना, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं अभी किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। क्योंकि एक्चुअली इग्नू ने 10 दिसंबर 2020 को इग्नू के इतिहास में पहली बार प्रमोशन ऑफर किया था और उसमें बहुत सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखे थे, बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशन रखे थे। उसी को लेकर मैं आप लोग को ये सब इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि जो उस वक्त अनाउंसमेंट किया गया था उसको अभी इंप्लीमेंट कर दिया गया और मार्क्स ऐड कर दिया गया। एक्चुअली हर सेशन में तो न्यू स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं ना, तो अब जिन्होंने भी 10 दिसंबर 2020 के बाद अगर एडमिशन लिया होगा तो उनको तो पता ही नहीं होगा कि ये प्रमोशन का क्या चक्कर है या मैं क्या बोल रहा हूं। तो आप लोग ये वीडियो देखोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब हम लोग बात कर रहे थे कि प्रमोशन का मार्क्स ग्रेड कार्ड में कैसे ऐड किया गया है और मार्क्स कैसे कैलकुलेट किया गया है, ये समझना आप लोग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसको शो करने के लिए मैं आप लोग को बीसीए के स्टूडेंट का एग्जांपल दिखा रहा हूं, जिनका प्रमोशन का मार्क्स ऐड कर दिया गया है ग्रेड कार्ड में। ठीक है, इसके बाद से मैं बीकॉम फिर बीए के स्टूडेंट का भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, ये जानना बहुत जरूरी है आप लोग के लिए कि कैसे कैलकुलेट हुआ है। ठीक है, तो पहले आप लोग ये जान लो कि बीसीए के स्टूडेंट का जब प्रमोशन दिया गया था तो उसका क्राइटेरिया क्या रखा गया था और किस बेसिस पे उनको प्रमोशन दिया गया था। ठीक है, तो उसके लिए बोला यह गया था बीसीए के स्टूडेंट के लिए कि आप अगर जनवरी 2020 सेशन में किसी भी सेमेस्टर में या तो एडमिशन लिया होगा या फिर री रजिस्ट्रेशन करवाया होगा तो उसमें आपको प्रमोशन दिया जाएगा और उसमें जो मार्क्स कैलकुलेट किया जाएगा उसके प्रीवियस सेमेस्टर से कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट ने 5th सेमेस्टर में अपना री रजिस्ट्रेशन कराया था जनवरी 2020 में, तो 5th सेमेस्टर में इनको प्रमोशन दिया जाएगा और 4th सेमेस्टर के बेसिस पे। ठीक है, तो 4th सेमेस्टर में कितना मार्क्स उन्होंने लाया है, और ये भी याद रखिएगा कि सिर्फ थ्योरी का कैलकुलेट करना है, प्रैक्टिकल में प्रमोशन नहीं दिया गया था, इस चीज को याद रखना। तो 4th सेमेस्टर में उनका कौन कौन सा थ्योरी पेपर है, बीसीएस 040, बीसीएस 40 और उसके बाद से एमसीएस 24, फिर बीसीएस 42 और बीसीएस 41, ये 4 थ्योरी का पेपर था जिसके बेसिस पे उनको मार्क्स दिया जाएगा 5th सेमेस्टर में। ठीक है, तो ये चारों पेपर में उन्होंने कितना मार्क्स लाया है, तो यहाँ पे ग्रेड कार्ड में हम लोग देख लेते हैं। बीसीएस 40 में उन्होंने मार्क्स लाया है टोटल 60। ठीक है, उसके बाद एमसीएस 24 में लाया है 41, उसके बाद से बीसीएस 42 में आया है 40 और फिर बीसीएस 41 में आया है 50। ठीक है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको पहले कैलकुलेटर ऑन कर लेते हैं। तो एक पेपर में आया है उनका 60, उसके बाद आया है 41, उसके बाद आया है 40, उसके बाद आया है 50। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करना है और इसको 4 से डिवाइड कर देना, तब एवरेज निकल जाएगा। तो कितना हुआ 47.75। इसीलिए 5th सेमेस्टर में जिनमें उनको प्रमोशन दिया गया था उनके सभी पेपर में देखो 47 कैलकुलेट कर दिया गया। कितने पेपर है उसमें थ्योरी जो पेपर है वो है बीसीएस 51, बीसीएस 52, बीसीएस 53। तो यहाँ पे देखो बीसीएस 51, बीसीएस 52, बीसीएस 53 सभी में 47 मार्क्स ऐड कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे इग्नू ने एक गलती किया है, इग्नू ने अपने रूल को ही पता नहीं क्यों लागू नहीं किया। इससे पहले बीए के स्टूडेंट में ये रूल लागू हुआ था कि अगर पॉइंट के बाद अगर 5 से ऊपर हो तो उसको ओवरऑल कैलकुलेट किया जाता है, उसको यहाँ पे एक ऐड कर दिया जाता है। आई मीन 47 के बाद अगर 47.25 रहता तो इसको 47 ही कैलकुलेट किया जाता है इग्नू में। ठीक है, और अगर 47.5 से ऊपर रहता तो ये 48 कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन इन्होंने पता नहीं, मुझे लगता है कि डेफिनेटली गलती किया है, क्योंकि इससे प्रीवियस वाला आप लोग अगर वीडियो देखोगे ना बीए का स्टूडेंट का जो मैंने कैलकुलेशन दिखाया था उसमें मैंने क्लियरली शो करके दिखाया था मैंने कि पॉइंट के बाद उन्होंने एक ऐड कर दिया है। ठीक है, जो कि बीसीए के स्टूडेंट में ऐड नहीं किया है। तो इस तरीका से देखो, अगर नहीं भी ऐड किया है तो आप लोग देख लो कि इस तरीका से 47 मार्क्स ऐड कर दिया गया है। समझ में आ गया आप लोग को। ठीक है, सिर्फ थ्योरी पेपर का मार्क्स को प्लस किया गया है, फिर उसको 4 से डिवाइड कर दिया गया क्योंकि 4 थ्योरी पेपर था और उसको 5th सेमेस्टर के जितने भी थ्योरी पेपर है उसमें इक्वेट कर दिया गया है सेम नंबर के साथ। ठीक है, ये समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, उसके बाद से अब हम लोग बीकॉम के स्टूडेंट का दिखा रहे हैं और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको थोड़ा सा समझो आप लोग। बीकॉम के स्टूडेंट का क्राइटेरिया रखा गया था कि फर्स्ट ईयर का आपका सभी पेपर कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद से ही आपका सेकंड ईयर का यानी कि प्रमोशन का सभी मार्क्स ऐड किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 क्रेडिट का भी पेपर है और 8 क्रेडिट का भी पेपर है। ठीक है, अब इसको कैसे कैलकुलेट होगा, क्योंकि देखो ऊपर में 2, 2, 4, 2, 6 पेपर है और नीचे में सेकंड ईयर में 7 पेपर है, तो कैसे इक्वेट होगा? तो इसको उन्होंने किया क्या है, 32 क्रेडिट से इक्वेट किया है। 32 क्रेडिट का पहले मार्क्स कैलकुलेट किया, उसके बाद से उसको इक्वेट किया है। अब उसके लिए बीएसएचएफ 101 8 क्रेडिट का होता है, ईएसओ 11 8 क्रेडिट का होता है और बाकी 4 क्रेडिट का होता है। ठीक है, तो जो 4 क्रेडिट का पेपर है उसको प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो 8 क्रेडिट के इक्वेट होगा। ठीक है, और जो 8 क्रेडिट का पेपर है उसको सेम रखा गया।
अब मैं आप लोग को कैलकुलेट करके दिखा दे रहा हूँ, तब आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो बस करना यह है कि 4-4 क्रेडिट के पेपर को 8 क्रेडिट में कन्वर्ट करना है, सभी 8 क्रेडिट के पेपर को प्लस करना है, एवरेज निकलना है, प्रमोशन का मार्क्स निकल जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे समझ में आ जाएगा। पहले 2-4 क्रेडिट के पेपर को लेते हैं हम लोग, BSDF 101 और BGF 101। ठीक है, इसको प्लस करना है, उसके बाद 2 से डिवाइड करना है। BGF 101 में कितने मार्क्स आए इनके 36 कर दिए। BSDF 101 में 60 मार्क्स आए, प्लस कर दिए, प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिए तो हो गया 48। यानी कि ये दो जो 4 क्रेडिट का था ये 8 क्रेडिट में कन्वर्ट हो गया और ये हो गया 48। उसी तरीके से इको 1 और इको 2 इसमें कितने मार्क्स आए हैं, तो इको 1 में मार्क्स आया है 66। ठीक है, इको 1 में आया है 66 और प्लस इको 2 में आया है 58। दोनों को प्लस किए, 200 डिवाइड किए तो हो गया क्या 62। ठीक है, और बाकी जो पेपर है वो तो ऑलरेडी 8 क्रेडिट का ही है तो उसको हम एज इट इज ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेट करेंगे जब टोटल तो कितना होगा 62 प्लस 48 प्लस उनका BSHF 101 में आया 46 प्लस उसके बाद से ESO 11 में आया है 37, कितना हो गया 193। इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो हो गया 48.25। ठीक है, तो यही 48.25 सभी सेकेंड ईयर के जितने पेपर है उसमें इक्वेट कर दिया गया। देखो यहाँ पे सेकेंड ईयर में 7 पेपर है, 7 पेपर में 48 48 48 48 48 48 48 इतना मार्क्स ऐड कर दिया गया। समझ में आया ना कि किस तरीके से कैलकुलेट हुआ है। इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। आप लोग एक मतलब वीडियो को रिमाइंड करके देखोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जस्ट सम अप कर देते हैं इसको कि जो BCA के स्टूडेंट है उनका सिंपली प्लस कर दिया गया है, जितने भी थ्योरी पेपर है उसके मार्क्स को प्लस कर दिया गया है और जितने थ्योरी पेपर है उससे डिवाइड कर दिया गया। 4 थ्योरी पेपर है, 4 से डिवाइड कर दिया गया और वही मार्क्स को इक्वेट कर दिया गया है। BA BCom BSc के जितने भी स्टूडेंट है उनका क्या किया गया है कि 8 क्रेडिट के जितने पेपर है उसको प्लस किया गया है और 4 क्रेडिट का जो पेपर है उसको 8 क्रेडिट में कन्वर्ट कर दिया गया, फिर उसको प्लस कर दिया गया है। ठीक है, तो ये 4-4 क्रेडिट का 8 क्रेडिट में कन्वर्ट हो गया तो फिर उसके बाद से 8 क्रेडिट के साथ में उसको प्लस कर दिया गया है और फिर 4 से डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, और जितना मार्क्स आया है उसको ग्रेड कार्ड में ऐड कर दिया गया। समझ में आया ना। उसी तरीके से देखो BCom का भी मैंने दिखा दिया और BA का ऑलरेडी मैंने प्रीवियस जो वीडियो अपलोड किया था प्रमोशन का उसमें मैंने दिखाया था, उसमें भी सेम वही चीज है जो मैंने अभी आप लोग को दिखाया। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो ये जो स्टूडेंट है इनका जैसे मैंने आप लोग को कुछ देर पहले बताया था ना कि मार्क्स किसका किसका कैलकुलेट नहीं किया गया था, तो देखो ये स्टूडेंट का सभी क्राइटेरिया फुलफिल था लेकिन BPSC 212 ये फर्स्ट ईयर का पेपर था उनका और ये पेपर उनका कंप्लीटेड नहीं था। लेकिन वो जब अभी एग्जाम हुआ था फरवरी में उसमें इन्होंने BPSC 212 का एग्जाम क्लियर किया। जैसे क्लियर किया उसके बाद से उनका प्रमोशन का मार्क्स यहाँ पे ऐड कर दिया गया। देखो यहाँ पे BPSC 212 में इनका 60 मार्क्स आया, उसके बाद से 54 54 54 54 54 ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो उसी तरीके से इनका भी कैलकुलेट किया गया है। FEG 02 4 क्रेडिट का है, BGF 101 4 क्रेडिट का है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये 8 क्रेडिट में हो गया, ये ऑलरेडी 8 क्रेडिट का है, ये ऑलरेडी 8 क्रेडिट का है, ये ऑलरेडी 8 क्रेडिट का है, सबको प्लस करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 54 आ जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग को कैलकुलेट करना है जितने भी स्टूडेंट का प्रमोशन का मार्क्स ऐड किया गया है। और जितने भी स्टूडेंट का प्रमोशन का मार्क्स ऐड नहीं किया गया है तो उनका मैंने ऑलरेडी बोला कि आपको जो प्रमोशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फुलफिल करना होगा। अगर असाइनमेंट आपने सबमिट नहीं किया है तो वो सबमिट कर दो। अगर आपका फर्स्ट ईयर का कोई बैकलॉग बचा हुआ है वो क्लियर कर लो तो उसके बाद से ऐड हो जाएगा। और BAG BCom BSc जी के जितने भी स्टूडेंट है उनका जून 2021 का जब एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा और उसमें वो सभी पेपर क्लियर कर ले रहे हैं तब उनका प्रमोशन का मार्क्स ऐड किया जाएगा। और मास्टर डिग्री का भी सेम कंडीशन है कि जून 2021 का एग्जाम जब कंडक्ट करवाया जाएगा तभी उनका जो अगर सभी पेपर क्लियर कर ले रहे हैं तब उनका मार्क्स ऐड होगा। और बाकी अदर प्रोग्राम का भी जो भी क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए बोला गया है वो सभी क्राइटेरिया को फुलफिल करोगे तो मार्क्स ऐड कर दिया जाएगा ग्रेड कार्ड में। प्रमोशन का ये सेकंड अपडेट है। ठीक है, और किस किस वजह से अपडेट नहीं किया गया होगा अगर आपका मार्क्स प्रमोशन का तो उसका भी मैंने वजह वीडियो के शुरू में ही बता दिया। ठीक है, तो यही सब था इस वीडियो में। मैं आप लोग को ये सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताने वाला था कि प्रमोशन का सेकेंड अपडेट आ गया है और ग्रेड कार्ड में उसके मार्क्स को ऐड कर दिया गया है। तो जो भी स्टूडेंट प्रमोशन के लिए एलिजिबल थे, क्राइटेरिया उन्होंने फुलफिल कर दिया था, वो अपना अपना मार्क्स ग्रेड कार्ड में चेक कर सकते हैं। आई नो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन अब चिल्लाना मत, ठीक है, क्योंकि इतने सारे कैलकुलेशन थे, अगर मैं शॉर्ट में वीडियो बनाता तो फिर आप लोगों को समझ में नहीं आता। खैर जो भी हो, यही सब था इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूँ, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो AH हेल्पलाइन चैनल के काम को सपोर्ट भी कर सकते हैं, उसके लिए भी इंस्टा मोजो का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप AH हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इग्नू के रिलेटेड हर एक ट्रस्टेड और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आप लोग को यहीं पे देखने को मिलेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।